जा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूपा उतरा। उतरा 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 हे रूपा उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरा के प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरा के प्यास बुझा दे। चश्मा बनके वो चला, चश्मा बनके वो चला। उतरा 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 हे रूपा उतरा। उतरा 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 हे रूपा उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा उतरा हे रूपा उतरा। उतरा 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 हे रूपा उतरा। पाखरू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपने राह दिखा, अपने राह दिखा। पाखरू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरू मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपने राह दिखा, अपने राह दिखा। उतरा 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 हे रूपा उतरा। उतरा 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 हे रूपा उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरा के प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरा के प्यास बुझा दे। चश्मा बनके वो चला, चश्मा बनके वो चला। उतरा 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 हे रूपा उतरा। उतरा 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 हे रूपा उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन
उतरा 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 हे पा उतरा 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 हे पा उतरा 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 हे पा उतरा उतरा यीशु हालेलुया। तूने बोला है जहाँ पर 2 या 3 जन एक साथ इकट्ठे होंगे तो वहाँ मैं हूँगा करके राजा यीशु हालेलुया। उस वचन के प्रकार हालेलुया, उस वचन के अनुसार हालेलुया, यहाँ पर कोई हो या ना हो परमेश्वर हालेलुया, हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं राजा यीशु हमारे बीच में हालेलुया। तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर, तेरे प्रसन्न हो परमेश्वर हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा हालेलुया। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। ओ धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग चाक उठे, शत्रु पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंडली में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पर तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रु पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। उतरा 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 उतरा। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को
पुकारने वाले, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कि तीली जड़ी में तेरे आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कि तीली जड़ी में तेरे आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, संसानागत के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, संसानागत के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इस गीत के द्वारा ये हम गाते हैं, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को क्या क्या परमेश्वर ने, हालेलुया, आग में से उनको पुकारा। आमीन। जैसे उस कितरी झाड़ी वहां पे था, वो एक जंगल में, उसके पीछे से उन्होंने आवाज दिया उनको, तो उस आग जैसा वो उनको प्रकट किया परमेश्वर यीशु ने मूसा को। तो यही गीत है कि जैसे मूसा को तूने कितरी झाड़ी के पीछे पुकारा आग में से, उस आग में से मुझको भी भर दो, उस आग में से मुझको भी दर्शन दो, उस आग में से मुझको भी वो अभिषेक दे दो करके ये गीत उन्होंने, हालेलुया, लिखा है। हालेलुया। हम एक साथ हालेलुया होकर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। आइए सब हम इस समय खड़े हो जाएंगे यीशु के हालेलुया प्रसन्नता में। हालेलुया। यीशु की प्रस्तुति में हम खड़े होकर हालेलुया सिर्फ एक और गीत हम आराधना का गीत गाकर हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए। मेरा फोन वहाँ चला गया, अब गीत मेरे को इधर ढूंढना पड़ रहा है। तू मेरा सारन स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा सारन स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चारा सपना है मेरा, चुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चारा है सपना है मेरा, चुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा सारा स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। तू मेरा सारा स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आमीन, हालेलुया। हम लोग अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पण करते हैं। हमारे आत्मा को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को, हालेलुया, जो भी हमने इस दुनिया में पाया है, हम सभी कुछ को यीशु के हाथ में समर्पण करेंगे। हालेलुया। यीशु उनके पवित्र आत्मा में भरकर आगे हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आराधना के बाकी विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जया वो आगे हमें अगुवाई करेंगे। हमें
आमीन हालेलुया। हालेलुया। हमें इस समय ना हम लोग को वचन वचन सहायता पढ़ने के टाइम है। हम इस समय में आराधना में अपने पवित्र आत्मा हमारा साथ में था, पवित्र आत्मा हमारे संग में था, पवित्र आत्मा हमारे सब कुछ है। इसके लिए हम स्तुति महिमा करते हैं। सब खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। वचन संहिता हम 23 पढ़ते हैं। वचन संहिता 23 का फर्स्ट में से हम 6 तक पढ़ते हैं। इंग्लिश में है। चलो आप हमें इंग्लिश में सिखाएंगे। क्या हमें अंग्रेजी पता नहीं है ना बेटा, इसलिए तो। चलो बात में करो, पहले वचन पढ़ो। निकालो दूसरे यहाँ। वचन संहिता सबको पहले बोल के खुद अब निकालती है ना। हमें वचन संहिता हमने निकाला 23 का पास्ट लेम्स लिखा होगा, पास्ट लेम्स। चलो पढ़ो टफ वर्ड। ऊपर टॉप में क्या लिखा है? टॉप में पढ़ो, टॉप में। टॉप में एक छोटा सा लिखा होगा, सबसे ऊपर बैठो पढ़ो। हर पेज में कहाँ जा रही है? उसी पेज में ऊपर क्या लिखा है? इसी तरह लिखा है ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये किताब का नाम है, बुक्स का नाम है वो। उसको निकाल के देना। निकाल। तो मैं पूछ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ के बताओ। मैं फिर उसके बाद क्या है वो किताब पे तभी बता पाऊंगा ना, जिस पेज में आप हो। कौन क्या लिखा है? चलो कोई बात नहीं, थ्री लिया। चलो चलो तमिल आता है? हमें तमिल भी नहीं आता है और इंग्लिश आता है। चलो इंग्लिश पढ़। चलो निकाल दिया मैंने, तो आप आगे मेरे साथ साथ चलिए। आप हिंदी में ही बेटा, हिंदी में ही सीखो उसका चैनल, ठीक है? ओके। मतलब इंग्लिश में यहोवा मेरा छड़वा है। हिंदी में थोड़ा सा पढ़ो। बोलिए, यहोवा मेरा छड़वा है। हिंदी हाँ बोलो ना दोनों। हाँ हाँ क्या कह रही है? यहोवा मेरा छड़वा है। मेरे कहने के बाद दोनों एक साथ करो। यहोवा मेरा छड़वा है। यहोवा मेरा छड़वा है। मुझे कुछ गति ना होगी। मुझे कोई गति ना होगी। मुझे कुछ गति ना होगी। मुझे कोई गति ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरवाहों में हरी चरवाही में बैठाता है। बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल से झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा मन रहा है। उबल नहीं रहा, उमन रहा है।
आमीन। निश्चय निश्चय भलाई भलाई और करुणा करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। कौन वास करेगा? परमेश्वर का बेटी और बेटी वास करेगा। क्या करेंगे? वास मतलब तमिल में बोलो, वास क्या होता है? वास क्या होता है तमिल में? मतलब இருப்பேன் தங்கி இருப்பேன். क्या இருப்பேன்? தங்கி இருப்பேன். எங்க தங்கி இருப்பேன்? கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நான் தங்கி இருப்பேன். அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது. கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடைவேன். அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களை மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் கொண்டு போய் என்னை விடுகிறார். அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிறார். நான் மரணம் இருளும் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுவேன். தேவரே என்னோட கூட நீ இருக்கிறேன். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றுகிறது. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்திகை ஆயத்தப்படுத்துகிறேன். என் தலைமையில் எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். என் பாத்திரம் நிரம்பி வடிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நானோ கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நான் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். புரிஞ்சுச்சா? ஆமென். என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? நானோ கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆனால் கர்த்தர் நம்ம எங்க நிலைத்திருக்கிறோம்? தேவனோட ஆலயத்தில் நிலைத்திருக்கிறோம். தேவனுடைய வார்த்தையில நிலைத்திருக்கிறோம். தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்ம நிலைத்திருக்கிறோம். இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஆனாலும் கர்த்தர் நம்ம சொல்கிறார், मेरा कटोरा उबल रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उबल रहा मतलब भर के नीचे गिर रहा है ना, भर के नीचे उबल रहा है। जैसे हम लोग दूध उबालते होते क्या होता है, एकदम फटाफट दूध नीचे उबल जाते हैं ना, ऐसे हमारा कटोरा परमेश्वर के सामने उबलने चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उबलना होना चाहिए। सब लोग हाथ मुंह से बोलना, ठीक है? चलो उबलना चाहिए, उबलना चाहिए। उबल के परमेश्वर का साथ हम उबलना चाहिए। किसके साथ है? परमेश्वर का साथ उबलना चाहिए। परमेश्वर का भवन में आके उबलना चाहिए। परमेश्वर का आराधना करने के टाइम में हमारा हृदय उबलना चाहिए, हमारा मन उबलना चाहिए। कैसे उबलना चाहिए? गाना गाते तो उबलना चाहिए, अभिषेक से उबलना चाहिए, आत्मा से भर के उबलना चाहिए, और बाइबल को पढ़ने के टाइम ध्यान से सुनना चाहिए। ये तो कहता परमेश्वर इस समय में ये वचन को परमेश्वर आशीर्वाद देगा। हमें यीशु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ये वचन को दिया। हमारा प्रार्थना प्रभु, इस प्रभु वचन सहायता हम 23 का पढ़ते थे फर्स्ट से, प्रभु 1 से 6 तक हम पढ़ते थे। परमेश्वर ये वचन को अपने आशीर्वाद दिया, इसी के मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ, मैं अभी समय गवाही के टाइम है। आप लोगों का गवाही का प्रेयर रिक्वेस्ट मतलब प्रेयर आप देना चाहते हो, वो मतलब अभी आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए आप बात बताना चाहते हो, वो कर सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। प्रेयर रिक्वेस्ट मतलब आप लोगों को क्या प्रेयर का कुछ बात हो तो हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हम इस टाइम आपको का टाइम है, आपको कोई भी प्रार्थना के लिए गवाही देना है, गवाही को प्रेयर करने के लिए आपको मतलब कुछ आप काम किया होंगे, उस काम के लिए भी आप यहाँ गवाही से बता सकते हैं, आप लोग को बताना। आमीन। इस टाइम आप लोग का टाइम कितने टाइम? 5-10 मिनट के टाइम वचन का पढ़ी मतलब गवाही को फिर प्रार्थना भी करनी है। अभी सब लोग प्रार्थना करते हैं। जो ज्योति सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्योति बेटी है, वो हमारे गलीशा में आती है, उसको तभी ठीक नहीं है। वो माँ से माँ के घर से वो आई हुई थी 1 महीना, मतलब 1 महीना के बाद वो आई है। उसके बाद उसके कह रहे हैं उसको बुखार वगैरह उतर नहीं पा रहे हैं,
उसको बुखार वैसे का ऐसे जुकाम खांसी वगैरह उसको हो रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो बेटी की। और बदन में उसको भारी लगती है, पता नहीं किस चीज़ के लिए भारी लगते हैं, मुझे लग रहा है बुखार वगैरह होते हैं, जुकाम वगैरह होते हैं, उसी की वजह से भारी भारी लगता है उन्हें। उसके लिए वो बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको शक्ल और शरीर से कोई भी कष्ट कर रही है उसको बीमार को हम दूर करेंगे। वो बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको कर को उनको वो बेटी का आशीर्वाद चाहिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारे साथ वो पप्पू कुमार से एक बेटा था, वो यहाँ अभी तो मेरा गाँव के अंदर रहता था, फिर उसके बाद वो अभी कुछ दिन के पहले पिछले हफ्ते तो था, इस हफ्ते के अंदर उसने वो अपने गाँव पहुँच के गाँव से वो सेटल हो गया, यहाँ नहीं है अभी, यहाँ नहीं है वो कह रहा है मैं यहाँ से मैं गाँव चले गए, गाँव से मैं बम्बई जा रहा हूँ, वो जॉब उसको वहाँ मिल गया, उसके वो बम्बई जा रहे हैं। वो कह रहा था मुझे आंटी मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहना, हम मतलब मैं ऐसे मैंने बोला बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो कहीं भी जाएगा परमेश्वर को वहाँ भी गलीशा में ढूंढ के वो गलीशा में जाना चाहिए, वो आराधना करने के लिए वो जाना चाहिए। तो बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसमें वो उनके परिवार के लिए उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं। गुलाब भैया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गुलाब भैया के उनको दोनों बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मिसेस के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको घर को अंदर कोई भी समस्या परेशानियाँ हो रही है उसको दूर करेंगे, परमेश्वर उनको भी हेल्प करेगा। वो भैया काम करते हैं, उनको भी परमेश्वर मदद करेगा और उनको भी हेल्प मिलेगा। वो भैया भी कह रहे थे प्रार्थना करने के लिए, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के लिए पास्टर साइमन पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज के दिन के लिए सुंदर सा इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा यीशु, अभी तक तूने मुझे संभाला है, शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, आशीष दिया है यीशु, बल दिया है यीशु, मेरे साथ रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा यीशु, हालेलुया। आज के दिन में हालेलुया तेरे भवन में यीशु राजा जो गवाही दी है, हालेलुया जो हालेलुया बिनती हालेलुया यहाँ पर बोला गया परमेश्वर, हालेलुया रिक्वेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा यीशु, हालेलुया। हमारा प्रार्थना को तू सुनने वाला है राजा यीशु, हालेलुया। वो पप्पू कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, वो जहाँ पर भी रहे परमेश्वर यीशु, उसके साथ आप रहकर उसको हालेलुया आशीष करना राजा, उसको हालेलुया हर विषय में हर समय में उसके साथ देना यीशु, हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर भी जाएं और आए परमेश्वर उसके साथ आप रहकर उसको मदद करना राजा, उसको हर हालेलुया हालेलुया उदासी पे हर निराशा में उसको हालेलुया आप हालेलुया साथ देकर हालेलुया उसको हालेलुया बल देना परमेश्वर, उसे आशीष करना परमेश्वर, उसकी हृदय की बात को हालेलुया पूरा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, हालेलुया। उनकी घर परिवार में जो भी रहते होंगे सभी लोगों को यीशु तेरे हाथ में मैं देता हूँ, सबको संभालते हुए चलना यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हर एक की मन की हालेलुया भारी को बोझ को हल्का करके यीशु उनको आशीष करना राजा, आशीष करना राजा। हाथों के प्रयास जो वो लोग करते हैं परमेश्वर उसमें वे बरकत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, हालेलुया। वो आने वाले दिनों में कभी वो मुंबई जाने वाला है काम के तौर पर यीशु, उसको वहाँ पर भी यीशु तेरा मदद की ज़रूरत है परमेश्वर, तेरा सहायक की ज़रूरत है परमेश्वर, तेरे साथ की ज़रूरत है परमेश्वर यीशु, हालेलुया। तू ही उसके माता पिता है राजा यीशु, उसके साथ हालेलुया रहकर उसे आशीष करना राजा, आशीष करना संभालना परमेश्वर यीशु। ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो वह हालेलुया जो फीवर में है परमेश्वर, उस फीवर को चंगा कर कर उसे आशीष करना राजा, उसके बच्चे की वरदान चाहिए परमेश्वर यीशु, से उस आशीष से भर देना राजा, उसको बहुत जल्दी से हालेलुया एक हालेलुया कुछ खबर मिलने के लिए उसको मदद करना राजा, जो भी शरीर में हालेलुया हालेलुया यीशु जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर कर यीशु वहाँ पर हालेलुया एक बच्चा उनको मिलने के लिए मदद करना यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी घर की खुशियों को छीना हुआ जो शैतान के बंधन को यीशु के नाम से मैं हटाकर यीशु तेरा आशीष से उसको मैं हालेलुया उसे तेरे आशीष को प्राप्त करने के लिए मदद करना राजा, जो भी उसके लिए रुकावट है परमेश्वर उसको तोड़ देना यीशु के नाम से, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ उस पूरे परिवार आशीष पाने के लिए हालेलुया तो मदद करना राजा, मदद करना। शैतान ने जो रोका हुआ है बंद करके यीशु उस दरवाजों को खोलना यीशु के नाम से, हालेलुया। जो भी रुकावट है वो हट जाए यीशु के नाम से,
तेरे आशीष वो पूरा पाने के लिए हालेलुया तो उनके आशीष करना राजा, आशीष करना राजा, मदद करना राजा यीशु के नाम से। गुलाम भैया के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके काम के लिए यीशु, उनके हर एक विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भी संभालना हालेलुया, उन्हें भी हालेलुया सामर्थ देना यीशु। वो लोग भी हालेलुया कलीसिया में आने के लिए, वहाँ पर तेरी आराधना करने के लिए उनको भी मौका देना राजा। काम 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 करके हर वक्त काम के पीछे दौड़ते रहते हैं परमेश्वर यीशु। आज विश्राम का दिन है, आज के दिन में तेरे नाम की महिमा करना चाहिए करके तूने नियम बनाया परमेश्वर। उस नियम को तोड़कर अनेक लोग आज के दिन में अपने काम के लिए भाग रहे हैं यीशु। उनके हृदय में तो बात करके यीशु उनको भी समय देना यीशु, बीच में ना छुट्टी करें और संडे इतवार के दिन में, विश्राम के दिन में आकर तेरे नाम की महिमा करें। ये मौका उनको भी देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु हालेलुया। सभी लोगों को ऐसा कि उन्हें आशीष करना राजा, जो भी जितनी भी और हमारे साथ जुड़े हैं, राजू बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते थे उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो हालेलुया हमारे बीच में जो वैष्णवी आई है उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के लिए, मम्मी पापा भाई बहन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु। और विशेष रूप से हालेलुया हालेलुया वैष्णवी को तेरे बुद्धि से उनको आशीष करना राजा, तेरे ज्ञान से उन्हें आशीष करना राजा। और हालेलुया तेरे नाम की महिमा के लिए उसको तेरे हाथ में लेकर इस्तेमाल करना, तेरे पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरने पाए राजा यीशु। जो भी उसको नहीं पता है वो सारी चीज़ें सीखने के लिए उसके अच्छी दिमाग और ज्ञान देना राजा यीशु। राजा तू ही उनके हालेलुया मदद करना यीशु। जो आजकल परिवार में भी इसके बारे में वो लोग बहुत परेशान है, इसके बारे में वो लोग बहुत चिंतित है परमेश्वर यीशु। इनके हालेलुया भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में वो माता पिता सोचते हैं। हर माता पिता ये सोचते हैं मेरा बेटी कैसे, मेरा बेटा कैसे आगे जी पाएगा करके यीशु हालेलुया। उनकी चिंताओं को दूर कर कर यीशु इसके भविष्य में ऐसा एक काम कर देना राजा, देखने वाले देखते ही नहीं रह जाए परमेश्वर यीशु हालेलुया। ऐसा अच्छा कार्य इसको हालेलुया, ऐसा अच्छा जगह में हालेलुया इसको ले जाकर उसे आशीष करना राजा, आशीष करना राजा। पढ़ाई में आगे होने के लिए मदद करना, अच्छे नौकरी पे जाने के लिए मदद करना, तेरे सेवा में मजबूत होने के लिए मदद करना, तेरे प्रार्थना में मजबूत होने के लिए मदद करना, तेरे आराधना में हालेलुया मजबूत होने के लिए उसको तेरे पवित्र आत्मा की सहायता परमेश्वर चाहिए राजा यीशु। उसको मदद करो उसके हालेलुया। जो भी वो लोग व्यापार भी करते हैं हालेलुया, जो नाश्ता पानी का कभी कभी इंतजाम करते हैं वो उस बिजनेस को भी, उस काम को भी तो आशीष करना, बरकत देना उस काम में और आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करना। आने वाले दिनों में वो ऐसा और ज़्यादा उनको हालेलुया जो भी बुकिंग्स आने के लिए उनको मदद करना राजा। उनके हाथ की जो कमाई है उसको आशीष करके हालेलुया, जो भी उनके घर में कष्ट है उसको दूर करके यीशु राजा तो उनके परिवार पूरा संभालना। उनके घर के आगे जो वो रहते हैं उन तीनों बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक दो दिन वो लोग हमारे मीटिंग में भी आए थे राजा, आजकल वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। जो भी वजह होगा उस वजह को दूर कर कर उन्हें भी हालेलुया आपके आशीष प्राप्त करने के लिए आप भी उनको मदद करना राजा, तैयार करना राजा हालेलुया। यीशु के नाम से सारे प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम जीवा प्रार्थना करेगा हमारे गलीशा के लिए, गलीशा में आने लोग के लिए, गलीशा में आने के लिए प्रार्थना करना, तमिल में भी करना, हिंदी में भी करना। मतलब गलीशा नया लोग गलीशा के अंदर आना है, अद्भुत काम करना है गलीशा के अंदर। पवित्र आत्मा की कृपा हमारे साथ बने रहना, उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया आमीन। इस समय में हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रार्थना को सुन के उत्तर करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम महिमा करेंगे, उसको जय जय करेंगे,
गवाही करते हो तो परमेश्वर गवाही को ध्यान से सुनते हैं ना, हमारा मुंह से नहीं, हमारा हम बोलेंगे तो परमेश्वर हम सोचते हैं मतलब सुन के इधर उठा देते हैं, हमारा कान से हटा देते हैं, है ना। परमेश्वर कभी भी नहीं मतलब बिना सुना नहीं रहता, सुनते रहता, हमारा बात को वो सुन के हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इस समय में हम गवाही दिए वे सबको हम प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उनको उत्तर करेगा, उनके सबको क्षमा मिलेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा, सबको कष्ट को परमेश्वर दूर करेगा। हम पहले विश्वास होना चाहिए, है ना। इस समय में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का, पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब निकालना सब लोग। हमें इसमें 29 का 11 चलो बाइबल निकाल, क्या कर रहे बैठ के। यिर्मयाह 29 நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. ஆமென். நீங்க எதிர்பார்க்கிற நன்மைகளை வரும்படி கர்த்தர் உங்கள் மேல் நினைவாய் இருக்கிறார். ये तमिल में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ो। नहीं, मेरे पास कहाँ फोन तुम्हारा लगा दिया आपने। अच्छा कभी इसको रुका அப்பா हिंदी படிக்கணும், இது கூட இது போன்ல என்ன பண்றீங்க? अच्छा मैं इंडिया नहीं कर रही। इसका ये सिर्फ पढ़ दी लगी है अब इसकी जब हंसना नहीं गंदी से बात में हंसना, ठीक है। पहले वचन पढ़ना। यिर्मयाह की किताब हम लेते हैं 29 का, हम पढ़ते हैं 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो क्योंकि यहोवा का वाणी है, क्या है ये वाणी, मतलब परमेश्वर हमको ये वचन कहते हैं क्योंकि यहोवा का वाणी है। वाणी क्या होती है पता है आप लोगों को? हमारे लिए परमेश्वर बात बताते हैं, एक गुड न्यूज बताता है हमारे लिए, है ना। ये गुड न्यूज परमेश्वर हमको ये दे रहा है, वचन के बारे में गुड न्यूज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अच्छी खाम, परमेश्वर हमसे अच्छी बात कर रहे हैं, गुड न्यूज। आगे नीचे बढ़ा हो रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, तेरी कल्पना में विषय करता हूँ। कल्पना 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 मतलब हमारा सोच को, परमेश्वर हमारा इच्छा को वो पूरी करने वाला परमेश्वर है ना। इस समय में हमारा कल्पना क्या होती है? हमारा कोइस, मतलब हमारा कोइस क्या है? कोइस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश कोइस है ना, ऑप्शन ऑप्शन अच्छा अभिषेक कोइस इंग्लिश में சொல்றாங்க. अच्छा इंग्लिश में சொல்றா, अच्छा इंग्लिश में சொல்றதுக்கு நீ அவங்க ரிப்பீட் பண்றியா? ஹிந்தில சொல்றது. நீங்க ஹிந்தில சொல்லுங்க, நான் தான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். ஆபிஷன் अभिषेक ஆபிஷன் ऑप्शन ओके, मतलब कोइस मतलब ஆபிஷன் ஆபிஷன் இதுதான் அவ்வளவுதான். चलो पढ़ो भी। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हानि की नहीं कुशल की है ना। परमेश्वर हमारे लिए हानि की नहीं है, कुशल के लिए परमेश्वर हमारे लिए वो मदद करते हैं।
हमारा मतलब परमेश्वर ने ये वचन को हमारे इसमें ये वचन की ये कहते हैं परमेश्वर ने हमारा सोच को हमारा बुद्धि को हमारा सब कुछ को पहले परमेश्वर ने जानता है। इसे ये वचन ये तो कहता है हमारा परमेश्वर ने हमको एक मतलब क्या देता है गुड न्यूज देता है। गुड मतलब अच्छी बात हमारे लिए परमेश्वर हमको ये वचन बता देता है। मैं दोबारा पढ़ना वो बेटी को समझ आ जाएगी वो उनको भी समझ आ जाएगी। நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல சமாதானத்துக்கு ஏதுவானவை நினைவுகளே. ஆமென். நீங்க எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மைகள் உங்களுக்கு வரும்படி உங்கள் மேல் நான் निनवाई இருக்கிறேன்। हमारा परमेश्वर क्या रहता है हमारा क्या करने वाला परमेश्वर है। हमारे सोच में परमेश्वर हमारे मेरे बेटी को मैं क्या दूँ क्या करूँ मेरे बेटी के लिए मैं क्या करना वाला हूँ ये परमेश्वर हमारा ऊपर एक वो क्या रखा हुआ एक मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए वो सोच के रखा हुआ है ना। इसमें हम हिंदी में पढ़ते थे हमारे क्या करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाले नीचे पर नीचे सबसे नीचे वाला लाइन और मैं तुम्हारे आशा पूरा करूँगा। हाँ मैं हमारा आशा को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर हमारा ये वचन कहता है इसको आज के दिन में हमारे लिए कि आज के दिन में नहीं इस मतलब हफ्ते के अंदर परमेश्वर हमारे लिए वो अद्भुत काम करने वाला वो परमेश्वर है। इस हमारे लिए वो क्या करने वाला है कल्पना करने वाला परमेश्वर है ना। कल्पना के मतलब क्या होते हैं हमारे लिए कोई कहते हैं ना ये मैं करूँगा ये करूँगा करते थे वो परमेश्वर ने हमको ये वचन कहता है मैं कल्पना करूँगा। क्या करूँगा कल्पना करूँगा मतलब प्रवेश है ना। हमको वादा करते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए वादा करता है। ये वादा ये होता है परमेश्वर है मैं तुम्हारे मतलब वो हमारा मतलब हमारे लिए वो मदद करने के लिए हमारा साथ वो बैठा हुआ परमेश्वर है। इस समय में मैं एक कहना चाहती हूँ ये वचन ये हमारे लिए क्या कहता है உங்கள் மேல் இனவாய் இருக்கிறேன் நான் அது தீமைக்கு அல்ல அது நன்மைக்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே என்ன பயன் சொல்றாரு தமிழர் கர்த்தர் சொல்லுகிறதை இதை நீங்கள் தீமைக்கு அல்ல அது சமாதானத்துக்கு நினைவுகளாக உங்கள் மேல இருக்கும்। परमेश्वर हमारे लिए वो समाधान तमिल में बोलते हैं उसको समाधान கர்த்தர் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு தீமைக்கு அல்ல நன்மைக்கே நான் உங்களுக்கு செய்து உங்கள் மேல நான் நினைவாய் இருக்கிறேன்। உங்களுக்கு நினைவாய் இருந்து கர்த்தர் என்ன பண்றாரா நம்மளுக்கு அது தீமைக்கு அல்ல அது நன்மைக்கே நடக்கும்। அப்படின்னா நம்மளுக்கு எது நடந்தாலும் அது தீமைக்காக நடக்காது। கர்த்தர் நம்மளை என்ன பண்ணுவாரு நன்மைக்காக நம்மளை நடத்தி அவர் நம்மளை வழி நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறாரு। அதனால இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம हमारा परमेश्वर क्या है कल्पना रखने वाला परमेश्वर है ना। कल्पना और मतलब आशा देने वाला परमेश्वर। आशा मतलब हमारे ऊपर अपने अभिषेक अपने आत्मा अपने आशा मतलब ये होता है हमारा इच्छा हमारा मन को इच्छा को वो इच्छा को क्या करते हैं परमेश्वर वो गलत के नहीं है और अच्छा के लिए करते हैं परमेश्वर। अच्छा ये होता है परमेश्वर हमारे लिए वो सहायता और मदद और कृपा और पवित्र आत्मा हमारा साथ साथ वो बना रहता है। बना रहने के लिए पहले हम क्या करना पड़ता है परमेश्वर को हम परमेश्वर से एक कौन वो होना चाहिए क्या होना चाहिए लिस्ट फ्रेंड क्या होना चाहिए तमिल में क्या बोलते हैं அவரோட இணைந்து இருக்கிறோம்। अच्छा அவரோட இணைந்து அவருடைய உடன்படிக்கையை நம்ம கைக்கொண்டு அப்ப நடக்கிறவர்களாக நம்ம இருக்கணும்। अच्छा அப்போ அதுக்கு परमेश्वर हमारे लिए हम परमेश्वर के साथ आशा बना के रखना है। तो वचन में पढ़ते थे लास्ट के साइड में आशा मतलब ये होता है हमारे परमेश्वर के संग में हम मिलके हम रहना चाहिए हमारा उनसे बातचीत करना चाहिए। वो करेंगे तो परमेश्वर नहीं कहता है मैं तुझे मैं तू तेरे फर्स्ट में हिंदी में पढ़ना तब फर्स्ट का हिंदी में पढ़ो स्टार्टिंग ஃபர்ஸ்ட் அது வசனம் இல்ல 11 फर्स्ट 11 में स्टार्ट है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है
क्योंकि यहोवा का ये वाणी है। हम लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चे लोग को कहते हैं ना, है मम्मी कहते हैं ना, ये करना बेटा, ये करके आओ, मैं आऊंगी इतना देर से, तो करके रखना, ये काम करके रखना, ये मतलब होमवर्क लिख के रखना, है ना, ये मतलब ये पढ़ाई करने तुम इसको तुम ध्यान से पढ़ के याद रखना। कौन कहता है? मैडम कहती है, स्कूल मैडम कहती है ना। मैडम क्या कहते हैं? हम इसको मतलब होमवर्क करके बेटा बेटी कॉलेज में भी से तक मतलब भारी में थे, फिर भी हम छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी होमवर्क देता आजकल, छोटे बच्चे लोग को भी होमवर्क मिलती है, एक से जो यूकेजी होते हैं उन लोग को भी होमवर्क स्कूल में मिलती है। परमेश्वर कहता है वो होमवर्क मैडम देते हैं, तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं? उसको ध्यान में रखते हैं। वो नहीं तो कल तो मैडम मुझे मारेंगे, नहीं तो मुझे डांटेंगे, नहीं तो मुझे पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट देता है? खड़े होने के लिए पनिशमेंट देता है। पहले तो यही होते थे, आजकल ऐसे कर रहे होते, पहले भी ऐसे करते थे। आप खड़े रहते थे, है ना, स्कूल के पास में बाहर में होमवर्क नहीं लिखा होता तो हमको खड़ा कर देते थे। हाँ, ऐसे मतलब पनिशमेंट होती है ये परमेश्वर हमको ये कहता है। दोबारा पढ़ना स्टार्टिंग वाला, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का ये वाणी है। कौन सा वाणी है? नीचे अभी पढ़ो कि जो कल्पनाएं में वो ये कल्पना के में तुम्हारे विषय करता हूँ, तेरे विषय में करता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए वो चिंता करता रहता है ना। हम सोचते हैं हमारा लाइफ के बारे में, हम चिंता करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं आज गुड न्यूज दे रहा हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों परेशान में रहते हो? तुम क्यों दुख में रहते हो? तुम क्यों परेशान में रहते हो? तुझे मैं कल्पना दूंगा। क्या करेंगे परमेश्वर? हमको एक वादा दे रहा है परमेश्वर, मैं तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे मैं कृपा करूंगा, मैं तुझे मैं आशीर्वाद महिमा दूंगा। ये वचन को लिखने वाला पहले ये यिर्मयाह का किताब हम पढ़ते हैं ना, इस बुक को यिर्मयाह का बुक पढ़ते हैं। इस बुक को पहले उसका लाइफ में हम पढ़ते हैं, एक से हम स्टार्टिंग में पढ़ के आते तो उसको मतलब एक छोटा सा बेटा था यिर्मयाह, एक छोटा सा वो एक बेटा है ना, उसको मतलब उसको ये नहीं लिखा, उसको माँ बाप को बारे में मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आएगा तो मैं बताती हूँ। मतलब उसको छोटा सा एक बेटा था, वो बोल नहीं पाता, उसका मतलब मुंह भी अच्छे सा ना बोल नहीं पाता था, रुक के वो बोलता था। क्या कहता था? बात को वो रुक, ऐसे एक बात बोलते हैं ना उसको रुक जाते थे, नाक ऐसे होते ना उसको उसको मतलब रुक होते थे। छोटा सा एक बेटा, परमेश्वर ने उसको ये बोला, यिर्मयाह तू मेरे पास आओ। क्या कहते थे? मेरे पास आओ। वो बेटा को कहते परमेश्वर ने, वो कहता था मैं छोटा सा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ये बोलता था। परमेश्वर ने उसको ये बोला तू छोटा नहीं है, तुझे बोलना नहीं आना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तू उठ के मेरे पास आओ। क्या कह रहे थे? उठ के मेरे पास आओ। आने के बाद तो परमेश्वर ने उसको ये दिया। क्या दिया? परमेश्वर ने उसको कितनी लाइफ के अंदर कितनी उसको प्रॉब्लम आती थी, कष्ट आते थे, तकलीफ होते थे, दुख होते थे, प्रियो ना, फिर भी परमेश्वर को उनको दर्शन, उनको अभिषेक, उनको पवित्र आत्मा को कृपा, पवित्र आत्मा को उनको हेल्प, पवित्र आत्मा को उनको दया उनके साथ साथ था। किसके साथ? यिर्मयाह का साथ था। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मैं एक खड़पा दूंगा। क्या दूंगा? इसके नीचे पढ़ो भाई, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं ये कल्पना है तेरे विषय में करता हूँ। किसके करता हूँ? परमेश्वर इस आज हमारे गलीचा में आया है, हमको ये वचन कहता है मैं तेरे वजह से मैं कल्पना हूँ, एक विजय से मैं तुझे करता हूँ। क्या करता? परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर करते हैं। हम उसको फॉलो नहीं करते, हम परमेश्वर को याद नहीं रखते, हम प्रार्थना में नहीं बने नहीं रहते, हम प्रार्थना में हम उत्तर नहीं परमेश्वर से हम मांगते नहीं है। परमेश्वर से हम मांगेंगे तो वो परमेश्वर दे देगा। किसके मांगने पढ़ने के बाद देते हैं, किसके बिना मांगने के पहले मिल जाती है।
है ना, वो मिलती है परमेश्वर। दोनों ऐसे होती है, दोनों कभी मांगने के पहले भी मिल जाती है, कभी मांगने के बाद भी मिलती है। परमेश्वर ने इस वक्त में कह रहा है मैं एक कल्पना रखा हूँ तेरे तेरे सोच के, मैं एक कल्पना रखा हूँ हमारे लिए, सोच के एक कल्पना रखा परमेश्वर। क्या कल्पना रखा हुआ, हम अभी नीचे पढ़ते हैं। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कुशल की है। किसके लिए? हानि। ऐसे हानि हवा आती है ना, तूफान आती है, सब भाग जाती है ना एकदम, उसके लिए नहीं, कुशल के लिए। परमेश्वर हमारे लिए कुशल करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला? हानि होती है तो धूप जैसे, तूफान जैसे आती है, वो भाग जाती है। परमेश्वर हमारा कुशल के जैसे हमारे लिए वो हमारे लिए कल्पना करेगा। क्या करेंगे? कल्पना मतलब हम लोग हमारे लिए हेल्प करेंगी। हमारे ऊपर परमेश्वर अपने लिए, मेरा बेटी है इसलिए हमारे ऊपर वो सोच के रखा हुआ, वो प्लान को वो सोच के रखा हुआ, वो आशीर्वाद को वो सोच के रखा हुआ, वो मतलब जहाँ को परमेश्वर हमारा देने के लिए हमारा क्या करेगा? कुशल करेगा। क्या करेंगे? और उसके नीचे और अंत में तुम्हारे आशा पूरे करूंगा। और अंत में मैं तेरे आशा को मैं पूरी करूंगा। हमारा आशा क्या होती है? मैं हम सोचते हैं ना, मैं पढ़ के बड़े मैं अफसर बनाना चाहता हूँ, है ना, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं एक बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं एक और टीचर बनना चाहता हूँ, मैं एक और नर्स बनाना चाहता हूँ, है ना, मैं एक और अफसर बड़ा अफसर बनाना, मैं एक गलीचा चलाने वाला पास्टर बनाना चाहता हूँ, पास्टर बनाना चाहता हूँ। ऐसे हमारा होते हैं ना आशा। ये सब करने के लिए हमारा इच्छा, हमारा बुद्धि, हमारा कृपा करने वाला कौन है? ये यहोवा हमारा साथ है। इसके कहते तेरा आशा को मैं पूरी करने के लिए तेरे साथ मैं रहूंगा। हमारा साथ, हमारा आशा क्या होती है? हमारा आशा होना चाहिए, प्रभु मैं ये करना वाली हूँ, मैं ये करने के लिए मुझे हिम्मत दे, है ना, मैं करने के लिए मुझे ताकत दे, इस करने के लिए मुझे प्रभु हमारे लिए मदद करे। ऐसा हम किससे बोलना पड़ता है? हमारा कल्पना करने वाला परमेश्वर से हमें बोलना चाहिए, है ना। हमको वचन ये तो कहता है मैं तुझे मैं कल्पना दूंगा, मैं तेरे मेरे सोच के रखा हुआ। क्या सोच के रखा? परमेश्वर हमारे लिए एक सोच के, एक प्लान करके रखा। ये मेरे बेटी ऐसे करके ऐसे रहेगी, मेरे बेटा ऐसा रहेगा, मेरा बेटी ये काम करेगा, ये मेरा बेटा ये स्थान में बैठेंगे, ये बेटी मेरा नाम को ऊंचा करेंगे, ये बेटी मेरा जाके सारी जगह प्रचार करेंगे, है ना। इसको मैं, वो कृपा हमारा ऊपर है, वो आशा हमारा ऊपर, वो आशा करने के लिए हमारा पहले हम परमेश्वर से करना चाहिए। वो छोटा सा हिरियमा था, छोटा सा था, उन्होंने ये कहा मेरे को ये परमेश्वर से ये बोला, मेरे से मतलब मेरे को बोल नहीं पाऊंगी। क्या बोल नहीं पाऊंगा? मेरे को बोल नहीं पाते, मैं छोटा हूँ, मैं कैसे, मैं आप बुला रहे हो मैं आ सकता हूँ, ऐसे बोला था। उसके बाद परमेश्वर कहता है नहीं, तुम मेरे पास आओ, ऐसे बोला था। उसके साथ मुझे लग रहा है वो 12 साल के 13 साल के आसपास होगा वो, है ना। उस उम्र में वो परमेश्वर को अर्पण कर दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर को वो अर्पण कर दिया, है ना। फिर उसके बाद परमेश्वर ने, मैं तो 17 साल थी, मैं बपतिस्मा लेने के टाइम मेरा उम्र 17 साल पूरी नहीं हुआ था, 17 साल स्टार्टिंग में था, है ना, 17 साल स्टार्टिंग होने वाला था, अभी स्टार्टिंग हुई नहीं थी, 17 साल स्टार्टिंग हुई नहीं थी, होने वाला था। मार्च में मेरा जन्मदिन होती है, उससे पहले स्टार्टिंग मतलब जब इस महीने में था 15 तारीख को तो मेरा जनवरी, इस महीने चल रहे ना, इस महीने 15 तारीख था मेरा वो मतलब 32वां नहीं, 17 मतलब मेरे को 60 साल था, 60 मतलब 7 भी नहीं पहुंची नहीं पाली थी, मेरा 32वां मैंने ली थी। किसी ये एरिया में था, छोटा सा 12 साल का बेटा था। कितने साल का? 12 साल का एक बेटा। ये 12 साल का बेटा को परमेश्वर ने क्या बोला? तुम आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। उन्होंने उठ के मतलब परमेश्वर से आया। उसी के बाद तो ये वचन कहता है, उसी के बाद ये किताब में परमेश्वर ने क्या क्या वचन लिखने वाला परमेश्वर ने लिख के आया उसको लाइफ के बारे में। परमेश्वर इस समय में आके परमेश्वर ने ये कहता, मैं तुझे मैं आशा बनाऊंगा। आशा मतलब ये होती है हमारा इच्छा को, हमारा मतलब उसको पढ़ते थे उसके बाद बस लास्ट हो गया ना पूरा।
हमें उछल नहीं पाएंगे। क्या होंगे? आप उछल नहीं पाएंगे। परमेश्वर से हम मतलब कल्पना पाएंगे। क्या पाएंगे? कल्पना पाएंगे। தீமைக்கல்லாத நன்மைக்கே நடக்கும். கர்த்தர் சொல்கிறார், என்ன பண்ணாரா, அவர் நம்மளுக்கு தீமைக்கல்ல நன்மைக்கே நடக்குவார். நம்மேல் நினைவுகள் அவர் நம்ம மேல வைத்திருக்க அந்த நினைவுகள், அந்த எண்ணங்கள், அந்த சிந்தனைகள், அவருடைய கிருபை அவர் நம்மள என்ன பண்ணுவான்? அவரு தீமைக்கல்ல, அது சமாதானத்துக்கே அதை நிலைக்கு பண்ணுவேன். क्या बनेगा? वो தீமைக்கல்ல, அது நன்மைக்கே, அது என்ன பண்ணுவான்? சமாதானத்துக்கே நிலைக்கு பண்ணும். அது நம்ம மேல் வைத்திருக்க நினைவுகள் பெரிதா இருக்குது. யார் வைத்திருக்கார்? ஆண்டவர் வைத்திருக்கார். நம்ம மேல வைத்திருக்கிற நினைவுகள், நம்ம மேல வைத்திருக்கிற அந்த கிருபைகள் பெரிதா இருக்குது. நம்ம மேல வைத்திருக்கிற அந்த தயவுகள் பெரிதா இருக்குது. ஏன் இந்த வார்த்தைகள் கருத்து நம்மளுக்கு சொல்றாருன்னா, ஒரு குட் நியூஸ் என்ன சொல்லப்படுறது? நீ ஃபர்ஸ்ட் படி தமிழ், நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம் நம்ம மனசுக்குள்ள? ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? கர்த்தருக்கு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு இது செய்வாரா, இது செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆச்சா, அப்படி நினைக்க கூடாது. கர்த்தர் நம்மளுக்கு தருவார். தந்த உடனே நம்மளை அவரு உயர்த்த தேவனா இருக்கிறார், நம்மள ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிறார், நம்மள மகிமைப்படுத்துற தேவனா இருக்கிறார், நம்மள தீமைக்கெல்லாம் அது நன்மைக்கே அவர் நம்ம நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் கருத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவரு ஆசீர்வதிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். நம்ம அதை वचन में कहता तुम्हें मैं क्या करूँ? कल्पना बना के रखूंगा। वो मैं कल्पना रखने के लिए एक सोच रखा हूँ, वो सोच में तेरे आशा बना के रखूंगा। कौन से आशा? मतलब आशा ये होती है हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दया रखा हुआ, हमारे ऊपर वो कृपा रखा हुआ, वो हमारे ऊपर आशा रखा हुआ, हमारे ऊपर मतलब कल्पना रखा हुआ। इसलिए तो हम जहाँ पे हम खड़े रह रहे, इसलिए तो हम वचन को हम पढ़ रहे, इसलिए तो हम वचन को हम सुना रहे, इसलिए तो हम वचन को हम मतलब क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको ये कहता है तू मतलब वो नहीं, कष्ट में ना रहना, तुझे मैं तेरे ऊपर में मैं क्या रखा हूँ? मतलब कल्पना रखा हूँ, मैं तेरे ऊपर आशा बनाकर रखा हूँ। वो मतलब वो आशा किस लिए रखा हुआ? वो मतलब उजलने के लिए नहीं है, वो मतलब होती है ना नाश होने के लिए नहीं है। वो तूफान आता है वो भाग जाता है, वो हमारा तीन मतलब वो उसी के लिए नहीं है, वो आएगा वो भाग जाएगा। परमेश्वर ने वो हमारे ऊपर आशा रखा हुआ, वो आशा हमारे लिए बनी रहेंगे, वो आशा हमारा साथ रहेंगे, हमारे ऊपर कृपा रखेंगे, हमारा ऊपर वो होती है ना तूफान वगैरह परेशानी होती है, वो सब कुछ वो भाग जाएंगे। परमेश्वर हमारे ऊपर वो मदद करने वाला है ना, वो मदद करेंगे। वो हम ये सोचना चाहिए कि मैं ये करना के लिए मैं लायक हूँ, ये करने के लिए परमेश्वर मुझे हेल्प करेगा, ये करने के लिए मुझे परमेश्वर मदद करेगा। हम अपने आप क्या करने चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। हमारा दिमाग में अपने शुद्ध करना चाहिए, हमारा सोच में अपने आप शुद्ध करना चाहिए, हमारा बुद्धि में हम ये करना चाहिए परमेश्वर मुझे हेल्प कर, मैं पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, मैं नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए, मैं और मतलब मैं अफसर बनना चाहती हूँ, मैं बड़ा मतलब फास्टर बनाना चाहती हूँ, बड़ा मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बड़ा मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, बड़ा मैं नर्स बनाना चाहता हूँ। इसको आशा को आप पूरी करेगा। ये वचन मुझे दिए हुए परमेश्वर आज आप अपने कृपा अपने दया हमारा ऊपर रहेगा। छोटा सा वो यिर्मयाह था, उसको उठा के खड़ा किया है ना। हम तो ये दिल्ली में आए 17 साल की, मैं 60 साल की थी है ना। 60 साल के अंदर मैं बपतिस्मा ले चुकी हूँ। इस महीने में 15 तारीख को मेरा बपतिस्मा के दिन था है ना। इस समय में हमारा ये होती है परमेश्वर को हमको एक चुनाव होती है ना। किसी के 12 देखो यिर्मयाह को तो 12 साल में चुनाए है ना। जैसे मैंने अब्राहम को कितने साल से बुलाया परमेश्वर पता है? 70 साल 75 है ना। 75 मतलब 75 में उनको माँ से या पापा से उनको रिश्तेदार से बुला के आया परमेश्वर। ऐसे मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग को बुलाते हैं, बड़े बड़े उम्र को बुलाते हैं, बड़े बड़े मतलब एज को बुलाते हैं, कभी शादी होने को बुलाते हैं, कभी शादी होने के पहले बुलाते हैं। फिर भी परमेश्वर को एक घोषणा होती है, परमेश्वर को एक कल्पना होती है, परमेश्वर को एक आशा होती है। हमारा आशा को भी वो परमेश्वर पूरा करने वाला है।
इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर को, ये परमेश्वर आपने हमारे ऊपर कल्पना रखा, हमारे ऊपर आशा रखा। आपको वचन आज को दिया है, यिर्मयाह का वचन हम 29 का 11 का पढ़ते थे। परमेश्वर है ये वचन में ये क्या परमेश्वर है हमारे ऊपर अपने एक सोच रखा हुआ, वो सोच को पूरी करने के लिए हमारा खड़ा करना, हमारा आने वाला दिन, आने वाला समय, आने वाला एक एक सेकंड में भी परमेश्वर है हमारे लिए मदद करना। ऐसे हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमारा हिम्मत और ताकत और बुद्धि और कृपा हमारे ऊपर बने रहेगा, हमको करेगा, हमारे लिए आशीर्वाद देगा। इसलिए हम या घुटने करके हम लास्ट प्रेयर करेंगे। आमीन। सब लोगों खड़े हो जाना। आमीन। स्टैंड 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 स्टैंड। मैं यीशु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु समय के लिए आपको स्तुति महिमा करता हूँ। राजा की राजा, प्रभु की प्रभु, महिमा की महिमा, आनंद का आनंद, अभिषेक का अभिषेक हमारे संग में, हमारे पास में, हमारे इस समय के लिए आपको स्तुति करता हूँ। राजा इस समय में हम यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते थे प्रभु 29 का, हम 11th को पढ़ते थे। परमेश्वर यीशु उसको प्रभु आपने कल्पना रखा था, एक वो विधा उसको उछाला रखा, उसको तूफान परेशानियां आया था उसको दूर किया। प्रभु एक आशा बना के रखा था, आशा को उसको पूरी करने के लिए परमेश्वर रखा था। उसी का मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु यिर्मयाह का वचन में நாங்கள் படிச்சோம் ஆண்டவரே, சப்போ உன்மேல் வைத்திருக்கிற நினைவுகள் ஆண்டவரே ஏசப்பா அது தீமைக்கு அல்ல அது நன்மைக்கே என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே ஏசப்பா, எங்கள் மேல வைத்திருக்கிற அந்த திட்டங்கள், அந்த நோக்கங்கள், அந்த சித்தங்கள், அந்த விருப்பங்கள் அதை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த वाக்குத்தத்தங்கள் ஆண்டவரே, ஒரு गुड न्यूज़ प्रभु इस आज के दिन में आपको दिया हुआ परमेश्वर है। वो वचन के बारे में हमने पढ़ा, हमने सीखा, हमको बुद्धि दिया, हमको कृपा किया, हमको नान दिया, हमको जया दिया। उसी के मैं स्तुति करता हूँ, उसी के मैं महिमा करता हूँ, उसी के मैं जय करता हूँ, उसी के मैं स्तुति प्रशंसा करता हूँ। हमारा आराधना में अपने आशीर्वाद दिया, अपने आराधना में हमको महिमा दिया, अपने आराधना में आपको दया दिया। उसे के मैं जय करता हूँ, इसके मैं महिमा करता हूँ, उसे के मैं स्तुति प्रशंसा करता हूँ। रे बे रे के रे बे रे ओ रे शंत रखे रे बे ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये गलीशा को पिता उन्नत कर, ये गलीशा के अंदर कोई भी परेशानियां तकलीफ ना आने देना। गलीशा में आए सब भाई बहन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु काली नहीं होना चाहिए परमेश्वर, उनका आशीर्वाद से भर के जाना चाहिए परमेश्वर। आप हेल्प कर परमेश्वर, आप मदद कर परमेश्वर, आप दया कर परमेश्वर। उसे के मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे देश प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, नेताजी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, किसान लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, मजदूर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस मसीह छोटे से बड़े तक लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बीमार में बांध कर रखा हुआ बीमार को चंगा करना परमेश्वर, छुटकारा देना परमेश्वर, सब मन को खुशी करना, परेशान को तकलीफ को दूर करना, दुष्ट आत्मा को दूर करना, दुष्ट मनुष्य को दूर करना परमेश्वर। हमारे देश का अंदर पवित्र आत्मा आशीर्वाद देश बनाना प्रभु। अब प्रभु इस समय में हमारा आराधना प्रभु स्टार्टिंग तक एंड तक हमको संभाला, उसे धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु गाना आशीर्वाद दिया, भजन सैदा के आशीर्वाद दिया। दोबारा हमारा प्रार्थना करते थे, हमारे गलीशा को और हमारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते थे, उसी को भी आशीर्वाद दिया। वचन भी आपका लास्ट में आशीर्वाद दिया। इस समय हमारे देश के लिए भी आशीर्वाद देगा, हमारे गलीशा को भी आशीर्वाद देगा। आने वाला दिन, आने वाले समय, आने वाला